सुषमा, क्या है? भैया रोटी लेकर अभी तक नहीं आए। हो सकता है कि आते होंगे और थोड़ी देर भैया का और इंतजार कर लेते हैं सुषमा। या भगवान, आज मैं शिव जी के मंदिर पर क्या देख रहा हूं। मैं जहां भी जाता हूं मुझे कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलता है। क्या देख रहा हूं? लड़का जो बैठा है शिव जी के मंदिर पर फटे पुराने वस्त्र में, इसकी शक्ल सूरत से ऐसा मालूम हो रहा है जैसे मेरा ही बेटा संदीप हो। ताजुब इस बात का है इसके साथ में एक लड़की भी बैठी है, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रहा है। मैं नाम लेके जरूर बुलाऊंगा, अगर मेरा बेटा होगा तो हो सकता है मुझे पहचान जाए। कौन? संदीप। लेकिन बेटा तेरी हालत कैसे हुई? और शिव जी के मंदिर पर तू क्या कर रहा है? और तेरे साथ में लड़की कैसी बैठी है? बाबूजी, आप जानना चाहते हैं कि हालत हमारी कैसी हो गई? तो एक दिन की बात है बाबूजी, मैं कमला बीमार भाभी का सर दबा रहा था, इतने में पावर सिंह आ गया। कहने लगा, अरे संदीप, तुम दोनों देखने में देवर भाभी बने रहते हो, लेकिन अंदर अंदर से तुम दोनों प्यार करते हो। इतना ही नहीं बाबूजी, इतना ही नहीं, जो भैया का बच्चा भाभी मां के कोख में पल रहा था, कहने लगा, अरे जब तेरे भाभी के कोख में बच्चा पल रहा है, वो किसी गैर के नहीं बल्कि वो बच्चा तेरा है। एक बार जाकर जब तेरी बात कहा तो मुझे क्रोध आ गया बाबूजी। मैं गुस्से में उसे 2-4 अंतर जमा दिया, जाते जाते धमकी देकर गया, कह रहे संदीप, इस अपमान का बदला तुमसे एक दिन न चुकाया तो मेरा नाम भंवर सिंह नहीं होगा। ये बात जाकर मां से बताया, मां ने आई, मुझे इतनी बेरहमी से मारी, इतनी बेरहमी से कुटाई की कि मार मार कर मेरे शरीर से सारा कपड़ा उतरवा लिया और लात से धक्का मारकर घर से बेघर कर दिया बाबूजी। मैं दर बदर की ठोकर खा रहा था। एक दिन घूमते घूमते भूख प्यास से तड़पते मैं शिव जी के मंदिर के पास आ गया। यहां देखा, यही सुषमा इस मंदिर के पास बैठी थी। उस वक्त मेरे बड़े जोरों से प्यास लगी थी, मैंने इससे पानी की फरियाद किया, इन्होंने मुझे पानी पिलाया और मुझसे कहने लगी, अरे बाबूजी, आपकी हालत मेरी हालत एक जैसी है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। बाबूजी, मैं अपनी हालात को देखते हुए और सुषमा की हालात को देखते हुए मैंने इससे शादी कर लिया। अगर मैं आज संसार में जिंदा हूं पिताजी, तो सुषमा के बदौलत जिंदा हूं। लेकिन बाबूजी, आप तो मदनपुर गए थे ना, फिर यहाँ शिव जी के मंदिर के पास क्या लेने आए हो? बेटा,
मैं मदनपुर गया, काफी दिनों तक रहा, चारों तरफ बहुत पता लगा, लेकिन कुलदीप का कोई पता नहीं चला। इसका मतलब भवन सिंह जो कह रहा था मेरा बेटा कुलदीप दुनिया में जिंदा नहीं है। घर वापस आ रहा था, रास्ते में क्या देखता हूँ, तेरी भाभी कमला फटे पुराने कपड़े में गोद में बच्चा लिए बैठी रो रही थी। मैं सोचा बहुत बड़ी मुसीबत की सताई हुई औरत है, और उसके चेहरे से ऐसा मालूम रहा जैसे मेरी बहू कमला हो। लेकिन मैं सोचा इसकी गोद में तो बच्चा है, मेरी बहू के गोद में बच्चा नहीं था। मैं नाम लेके बुला और मुझे पहचान गई। मैं तेरी भाभी को लेकर आया, तेरा भतीजा भूख से परेशान था। मैं तेरी भाभी को ही छोड़कर शिव जी के मंदिर पर तो सिर्फ मैं दूध लेने के लिए आया हूं बेटा। लेकिन बाबूजी, जो भाभी माँ की कोख में भैया का बच्चा जन्म ले रहा था, क्या वो बच्चा जन्म ले लिया? हाँ बेटा। सुषमा, अरे हमारे बाबूजी है, बाबूजी के चरण छूकर बाबूजी से आशीर्वाद ले। सुषमा, बाबूजी, मैं आपको ये खुशखबरी बताना चाहता हूं। अरे जिस भैया की याद में आप रात दिन तड़प रही हो, वो भैया जिंदा है बाबूजी। वो भैया मरे नहीं है। मेरा बेटा जिंदा है? कहाँ है मेरा बेटा कुलदीप? बाबूजी, भैया हमारे लिए बस्ती तरफ रोटी लेने के लिए गए हैं। हो सकता है कि रोटी लेकर आते होंगे, कुछ देर यहीं बैठकर भैया की इंतजार कर लो बाबूजी, भैया आते हो। ठीक है बेटा। क्यों भैया आप आगे? ला रोटी कहाँ है भैया? ला रोटी हम खा लेते, लेकिन मेरी जान निकल जाएगी मेरे भाई। मैं तेरी मजबूरी को समझता हूं कि तू भूख और प्यास से तड़प रहा है, लेकिन जो मैंने तुमसे वादा करके गया वो वादे को पूरा न कर पाया, तेरे लिए रोटियां न ला सका। क्योंकि रास्ते से जा रहा था, सब रास्ते से जा रहा था, तो मुझे किसी के रोने और चीखने की आवाज सुनी। मेरे अपने दिल में सोचा चलकर देखता हूं आखिर आवाज कहां से आ रही है। और जब वहां पहुंचा तो न वो हत्यारा अपना काम करके वहां से चल दिया। देखता हूं कि एक औरत बेहोशी हालत में खून और लपट बेहोश पड़ी थी। मैंने उसके ऊपर पानी का छींटा मारा, जब होश में आई हमने उससे पूछा बात क्या है। उसने बताया कि मेरे बच्चे को हवा से छीन कर लेकर चला गया। मैं तेरे लिए रोटियां न लेने गया, बच्चे की तलाश में दूसरे साथ मिलवा कर यहां तक चला आया। मैं तुझे रोटी न खिला पाया मुन्ना, लेकिन देख रहा हूं कि शिवजी के मंदिर में बाबूजी क्या कर रहे हैं और यहां बैठे हैं। भैया, अरे बाबूजी जब से आए, आपके विषय में जब से हम बताए तब से रो रहे हैं, आपकी ही राह देख रहे हैं। भैया पहले बाबूजी से मिल लीजिए आप। बाबूजी, ओ बाबूजी, मैं आपका बेटा वही कुलदीप हूं। एक बार मुझे अपने गले से लगा लो। ये आंखें आपको देखने के लिए कितने वर्षों से तरस रही है बाबू। क्या तुम मेरे बेटे कुलदीप हो? नहीं, मेरा बेटा एक साधारण और नेक इंसान था। अरे तुम तो डाकू हो, जंगल के लुटेरे हो, न जाने कितनी बाप बहन की कोट को तुमने शून्य कर दिया होगा। तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मुझे धोखा क्यों दे रहे हो? तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। क्या मेरे मालिक, कैसी किस्मत लिखा है, किस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। जिसने बचपन से पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा किया, आज वो इंसान मुझे पहचाने से इनकार कर रहा है।
और कह रहे तो एक लुटेरे हो कितने के गोद को सुनी कर दिया, कितने माँ बहन के सिंदूर को मिटा दिया। नहीं बाबू, आप जो सोच रहे हैं मैं इसमें का डाकू नहीं हूं। मैं डाकू बना हूं तो धर्म और ईमान का डाकू बना हूं। मां भवानी की सौगंध खाया था कि किसी के सिंदूर को नहीं मिटाऊंगा, किसी की गोद को नहीं सुनी करूंगा, गरीबों पर जुल्म नहीं ढाऊंगा, मेरों की दौलत को लूटूंगा और गरीबों में बांट दूंगा। खुद नहीं खाऊंगा, दूसरे को खिला दूंगा। बाबूजी, जिसे आप पहचाने से इनकार कर रहे हैं, याद करिए वो दिन जब मदनपुर कागज मिल में आग लगी थी। आपने उस शराबजादे भंवर सिंह के साथ मुझे भेजा था। मैं भंवर सिंह के साथ में जा रहा था। जब गंगा पुल पर पहुंचा तो कमीना गाड़ी को रोक दिया। उसने कहा, कुलदीप बाबू देखिए कितना सुंदर स्थान है, कितनी पावन मां की लहरें हैं, चलो मां का दर्शन कर लेते हैं, फिर यहां से चलते हैं। हमने कहा तेरा दिमाग ठीक है, गर्मी में आग लगी है और तुम्हें दर्शन की लगी है। उसने कहा, कुलदीप बाबू 2 मिनट की बात है, दर्शन कर लेते हुए तुरंत यहां से चलते हैं। मैं इसकी बातों को मान करके जैसे मां को प्रणाम करना चाहा, वो हरामजादा मेरी बेट में चाकू मार दिया और मुझे उठा के दरिया में फेंक दिया। ये दोपहर वाले की शान है, किसी का एहसान है, आपका प्यारा आशीर्वाद है कि मैं आपके नजरों के सामने जिंदा खड़ा हूं। नहीं तो मैं दुनिया को छोड़कर चला गया होता, उस कमीने की नजरों में मर चुका हूं। आपको देखने के लिए तरस रहा हूं। ये आंखें लाल आई थी, एक बार मुझे अपने गले से लगा लो मेरे बाबू। बाबूजी, अब दूध लेकर जितनी जल्दी हो सके जाइए, नहीं तो मेरा भतीजा मर जाएगा। या भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूं? मेरा बेटा ही दुनिया में जिंदा और मेरी बहू विधवा बनके दर-दर की ठोकर खा रही, भिक्षा मांग रही, रो रही है गली गली। बेटा, अब मैं किसके लिए दूध लेकर जाऊंगा? जिसके लिए तो मैं दूध लेकर जाता, ये जो कुलदीप के साथ में औरत आई है, ये कोई गैर नहीं है। इसकी हालत को देखो और पहचानो। अरे कोई गैर नहीं, अरे तेरी भाभी कमला यही है। मत करो भाभी, चुप हो जाओ भाभी। अरे जिस भैया के लिए तू रात दिन तड़प रही हो, पागल बनकर घूम रही हो, वो भैया मरे नहीं है भाभी। अरे वो भैया जिंदा है। तेरे भैया मुझे मिला दे। तू भैया से मिलना चाहती है ना? अगर तू भैया से मिलना चाहती है तो देख, भैया तेरे नजरों के सामने खड़े बाजी। अरे राम कमला, ऐसी तेरी हालात को देख करके मैं तुझे पहचान ना पाया और तुझे छात पे लिवा कर चलाया। ये तेरी हालात किसने किया है? तुझे दर बदर की ठोकरें खाने से मजबूर किया है। एक बार इसका नाम तू मुझे बता दे कमला। स्वामी, अपने बच्चे को बचा लो। जब छीन कर ले गया अपना बेटा, इसे बचा लो, नहीं तो भाई।
कहा तेरा बच्चा छीन कर ले गया है, मार डालेगा। माँ भवानी का ऐसा आशीर्वाद है, हमने वादा किया और कसम खाया है कि जब तक दुनिया में जिंदा रहूंगा किसी की गोद कभी खाली नहीं होगी। वो शराबजादे में ताकत नहीं कि तेरी गोद को सूनी कर दे। चल मेरे साथ, मैं तेरा बच्चा तुझे जरूर दूंगा और भी जिंदा दूंगा। उस साले में ताकत नहीं तेरे बच्चे की सीरियस मिटा दे। आओ मेरे साथ। क्या है? यही वो टाकिज है जो कि बार बार गिरा जा रहा था। ये खड़हरवा, यही खंडहर जो कि तुम्हारा कर्मा टाकिज था। आज के बाद ये खंडहर नहीं, तुम्हारे नाम का कर्मा टाकिज होगा। जब इस बच्चे का बलिदान हो जाएगा तब तैयारी बनाओ, तैयारी बनाओ, क्योंकि इस बच्चे का बलिदान तुम्हें अपने हाथों करना पड़ेगा। क्या मुझे जब बलिदान हो जाएगा तो कर्मा टाकिज बनने से कोई रोक नहीं सकता है। फिर उसी पंडित बाबा बलदेव महाराज को बुलाएंगे, अच्छा सा मुहूर्त दिखवाएंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करवाएंगे, फिर गृह प्रवेश किया जाएगा। आओ तैयारी बनाओ, इस बच्चे का बलिदान करो। तुरंत ही रखा, तुरंत ही हम काट डालेंगे का भगवती गाड़ी का। बहुत दिमाग खराब। नंबर हरामजादे साले बच्चे को मिटाना चाहता था, आज मैं तुझे मिटा दूंगा। बरखुरदार, सबसे पहले ये जानना चाहता हूं आखिर तुम हो कौन? तुमसे हमारी क्या दुश्मनी है? कौन हो? किस गली किस गांव किस बिल में रहता है जिसे सारी दुनिया जानती है? डाकू वीरा का नाम नहीं सुना है? डाकू वीरा? लेकिन डाकू वीरा तुमसे हमारी क्या दुश्मनी है क्योंकि हमारी जान के पीछे पड़े हो? क्या दुश्मनी है? और से जब सुनेगा तेरे पैरों के नीचे की जमीन फिसल जाएगी। क्या दुश्मनी है? मैं बताऊंगा, जरा देख और गौर से पहचान। मैं कोई गैर नहीं, मैं वही कुलदीप हूँ जिसे तूने दरिया में फेंका था। आज मैं तुझे इस दुनिया से मिटा दूंगा। चल मरने के लिए होशियारी मत करना, नहीं तो कमला के गर्दन को धड़ से अलग कर दूंगा। ये क्या झाड़ दो? ये क्या झाड़ रहा है? क्या कर रहा है? मक्खन पॉलिश कर रहा हूँ। मक्खन पॉलिश कर रहा है, बहुत अच्छा हुआ। मैनेजर साहब, हाँ बोल। पहले बार सब्जी पाव मारा सारे पहले वाला दुकान बा, उसकी वजह से दिक्कत तुमको हुई क्या? और का जवान मार रहा, जवान मार रहा कि हमरे बच्चेदानी में गांठ पड़ गई, अभी तक लड़कियां नहीं भेल। मतलब तेरे बच्चे नहीं हुए, बच्चेदानी में तेरे गांठ पड़ गई है, तो आज मैं तेरी बच्चेदानी ही बदलवा दूंगा ताकि साले तेरे धक्का धक बच्चा पैदा होने लगे। चल नंबर लगा, चल उधर पहले मिल के आ। आज अच्छा हुआ कि पूरे परिवार एक साथ मिल गया। आज मैं पूरे परिवार को एक साथ समाप्त कर दूंगा, उसके बाद अपनी कर्मावती को लेकर के लंदन निकल जाऊंगा। अनिकेत पटेल जिला पंचायत सदस्य जो कि पट्टी महड़ौरा चल कर आए हैं, 31 रुपये दहन कहन के लिए जा बच्चेदानी बदलवाए। नहीं नहीं, मैं आज तेरी बच्चेदानी बदलवा दूंगा। चल पहले सबको लाइन में लगा, लगा लाइन में, लगा लाइन में, लग गए लाइन में। एक काम कर बेटा, अब तू भी ऐसे लग जाएगी।
हमका कहे लाइन में लगाओ था आज तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। हम हमको छोड़ गया राउंड चमचाई किया है मेरी, आज तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। का मजाक पे हाँ साले, मजाक का बैग सड़ हुआ है ना, क्या मजाक करूंगा बे? नहीं छोड़ूंगा। हम जानते ही मैनेजर साहब हाँ, हमका आप मरबैन करी ही क्यों नहीं मारूंगा? जानते है कि क्यों नहीं मारूंगा बे? आप हमका मरबैन करे बे। अबे क्यों नहीं मारूंगा तुझे? अरे हम हिंद तोहार आदमी यही हाँ साला, तू मेरा आदमी है और मैं तेरी मेहर हूँ। चल साले, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सबको समाप्त करके अपनी कर्मावती को लेकर आज लंदन निकल जाऊंगा। मेरा हेलीकॉप्टर आ रहा है, उसमें हमारे सूरजपाल प्रधान भी होंगे, जेपी भैया बैठे हुए ये भी होंगे, उसमें सब बैठेंगे। सबको लेकर अपनी कर्मावती को लेकर के लंदन निकल जाऊंगा। मैनेजर साहब वही हेलीकॉप्टर समोग लिया है चलत। तुझको बैठने के लिए उसमें कोई जगह नहीं है, क्योंकि सूरजपाल प्रधान है और हमारे जेपी भैया हैं, उसमें बैठेंगे। तेरे लिए कोई जगह नहीं बैठने की, हमका बैठे मेरा जगह ना कोई जगह नहीं है। अगर हमका बैठे मेरा जगह ना बा तो हमका लाइटा लटकाए ले चला। ये बता राहुल बाबा, लटके को कैसे दे? अरे हमका ऐसे लटकावा जैसे इंडिया श्रीलंका का लटकाए। अच्छा, जैसे इंडिया श्रीलंका को लटकाए है तो मैं तुम सबको एक साथ लटकाए दे। चल साले, ना